हिमाचल में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा, हिमाचल ही नहीं अभी कुछ और जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी रही है जो सनातन के खिलाफ रहे। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। वो जब भी कोई सभा करते थे तो पहले राम का नाम लेते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, सनातन का विरोध किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिमाचल ही नहीं, जल्द ही एक दो जगहों पर इस तरह की घटनाएं और होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी। इसकी वजह यह है कि देश एक योग्य नेतृत्व चाहता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्यताओं और प्रतिभाओं का गला दबाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका असर देखने को मिल रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के एक कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद ने कहा कि वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में भी चले जाते हैं तो ये गलत क्यों होगा। बीजेपी भारत की पार्टी है, बीजेपी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है जो किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर मैं सपा में जाता हूं तो वो सही क्यों हो जाएगा, बीजेपी में जाता हूं तो वो गलत क्यों। बीजेपी को इस देश के जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना है। उन्होंने कहा कि मैं जितनी शिद्दत और निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ था, उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जीवन के बचे हुए दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का खास माना जाता रहा है। ऐसे में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जब पार्टी से आपको निष्कासित किया गया था तो प्रियंका गांधी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, इसके जवाब में आचार्य प्रमोद ने कहा कि यह व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण सवाल है। वो मुझसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन शायद वो खुद को कांग्रेस में बचाने की कोशिश में लगी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बचेगी या नहीं, इसको लेकर सत्ता के गलियारे में अलग अलग चर्चाएं जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद से सीएम सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद सरकार विरोधी कांग्रेस गुट फ्रंट पर आ गया है। ऐसे में अब इस पर ज्यादा फोकस बना है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से निपटने के लिए क्या ऑप्शन बाकी है। सत्तारूढ़ दल के हाथ से राज्यसभा चुनाव में सीट निकल जाने को एक तरह से राज्य सरकार का फेल्योर भी माना जाता रहा है। चुनाव में पार्टी के एक या दो नहीं बल्कि 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिससे साफ और सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार के कामकाज या नेतृत्व को लेकर कांग्रेसी विधायकों में भारी अंदरूनी असंतोष व्याप्त है। इसका बड़ा परिणाम मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के बाद देर रात में आए चुनावी नतीजे के रूप में देखा गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।